स्कूल जा रही 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ युवकों ने किया दुष्कर्म करने का प्रयास। पीड़िता बोली, दोनों युवक झाड़ी में ले जाकर छेड़छाड़ करते हुए जबरन कई बार जमीन पर पटका और दुष्कर्म करने की कोशिश की। मुझे न्याय मिले। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा जिला के डंडई थाना क्षेत्र से आ रही है एक बड़ी खबर, जहां स्कूल जा रही 9वीं कक्षा की छात्रा 14 वर्षीय छात्रा के साथ बालेखांड दाना पहाड़ के पास छेड़छाड़ करते हुए दो युवकों ने जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश की है, जिसका मामला मंगलवार को प्रकाश में आया है। घटना सोमवार की सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। पीड़िता ने सबसे पहले घटना की जानकारी स्कूल के टीचर को दिया है। इसके पूर्व छात्रा रोते हुए स्कूल पहुंची और बहुत घबराई हुई थी। उस समय स्कूल में प्रार्थना सभा चल रहा था। घटना की जानकारी पाते ही स्कूल के शिक्षकों ने प्रार्थना सभा को उसी स्थिति में छोड़कर स्थानीय जनप्रतिनिधि को जानकारी देते हुए उसके स्वजनों के घर छात्रा को सुरक्षित पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने सारी वारदात अपनी मां से बताया है। फिलहाल न्याय की मांग को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन दिया गया है। जानकारी के अनुसार डंडई प्रखंड निवासी छात्रा सुबह के करीब 9 बजे स्कूल जा रही थी। जैसे ही वह बालेखांड धना पहाड़ के पास पहुंची, वहां दो युवक पहले से बाइक लगाकर घात लगाए खड़े थे। फिर युवकों ने उसकी किताब कॉपी को फेंक छात्रा का हाथ पकड़ा और जबरन झाड़ी में ले गए और गलत नियत से छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म करने की कोशिश की। तभी छात्रा किसी तरह से चंगुल से निकलते हुए जोर से चिल्लाने लगी। फिर पकड़ाने के डर भय से दोनों युवक घटनास्थल से फरार हो गए। पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि दोनों युवक कई बार मुझे जमीन पर जबरदस्ती धक्का देते हुए पटका और दुष्कर्म करने की कोशिश की। तभी मैं जोर जोर से बचने के लिए चिल्लाने लगी और मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भागने लगी और दौड़ते दौड़ते स्कूल पहुंची। मैं बहुत डरी सहमी भयभीत थी। मेरी स्थिति को देखकर शिक्षकों ने मुझे मेरे घर पहुंचा दिया। पीड़िता ने बताया कि न्याय और कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन दी हूं। बोला कि दोनों को सजा मिले। पीड़िता की मां ने कहा है, मेरी बेटी को दोनों युवकों ने झाड़ी में ले जाकर जमीन पर जबरदस्ती धक्का देकर पटका और दुष्कर्म करने की कोशिश की है। कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन दिया गया है। बेटी के साथ घिनौना हरकत करते हुए दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाले युवकों को कठोर से कठोर सजा मिले। दोनों आरोपी युवक डंडई के ग्राम बालेखांड निवासी राम नरेश सिंह के पुत्र अजीत सिंह तथा यमुना सिंह के पुत्र मुंडा सिंह बताया जा रहा है। इधर पीड़िता द्वारा थाने में आवेदन देने के 24 घंटे बाद भी आरोपियों के गिरफ्तारी नहीं करने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीण सूबेदार राम, अमृत प्रजापति, नगीना परहिया, दुर्गा सिंह, रविंद्र, रामचंदन कुमार, रवि, राम प्रवेश ठाकुर, उदय सिंह, राजेश्वर सिंह, लालमुनि सिंह, झमन सिंह, जितेंद्र सिंह सहित अन्य ने कहा कि छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत ही घिनौनी हरकत है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि आरोपियों पर यदि कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतराएंगे और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि पता चला है कि गांव के ही दो युवक छात्रा के साथ जबरदस्ती झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग वरीय पदाधिकारी के पास भी जाएंगे। ग्रामीणों ने कहा कि घटना के 36 घंटे से भी ज्यादा बीत गए, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी जनार्दन राउत ने बताया है कि घटना की जानकारी मिली है और पीड़िता की ओर से आवेदन मिला है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या घटना हुई है बताइए। जब स्कूल जा रहे थे तो दो लड़के छेड़छाड़ कर रहे थे, तो उन लोग थे तो मुझे मेरे कपड़े खोलने की कोशिश किया, तो मैं चिल्लाने लगी तो उन लोग छोड़कर भाग गया और उन लोग मेरे झूठ तक खींच के ले जा रहे थे। तो फिर मैं चिल्लाने लगी तो उन लोग छोड़ दिए, कभी भी फेंक दिए थे। तो मैं बात पर फिर पीछे पर आए और फिर अपना कलम कापी ले जा रहे थे, तो उन लोग फिर घर आने के प्रयास कर रहे थे, तो उन लोग के देखे तो आगे आके खड़ा था, इसलिए फिर हम स्कूल की तरफ चढ़ गए। तो मेरे सर पहुँचाने आए थे और एक लड़की साथ में। आप थाना में आवेदन दिए हैं क्या? क्या चीज़ को लेकर के थाना में आवेदन दिए हैं? ये सब क्या आइडिया नहीं है। मैं न्याय के लिए थाना पर निवेदन दिए हैं, कार्रवाई के लिए। क्या नाम है उन लोग का? अजीत और मुंडा। अच्छा, उनके पिताजी का नाम आप है पता आपको? जी, एक का नाम है, एक का नाम नहीं याद है। एक तो मुंडा के बाप का नाम है जमुना सिंह। अच्छा, और एक का नरेश सिंह है। नरेश सिंह के किसके पिताजी हैं? अजीत का। अच्छा, उन लोग कहाँ के हैं, पहचानते हैं आप लोग? क्या है मामला? सर, कल एक बच्ची अपने गांव से विद्यालय जा रही थी। उसी के दरमियान में कोई लड़का छेड़छाड़ करने के दरमियान में घटना जो है निंदनीय है। इस पर हम लोग पूरे जनता का यही है कि कानून से उस लड़का को उचित से उचित कार्रवाई किया जाए।
हम लोग का न्याय का मांग है। किस तरह की घटना का वारदात का अंजाम दिया गया है? लड़कियों को रेप करने का प्रयास किया गया, पर लड़का वो विफल रहा, प्रयास नहीं हो पाया सफल। रही थी ऐसा कुछ? जी सर, पढ़ाई करने जा रही थी 8:30 बजे के लमसम में। आधे रास्ते में इस तरह के घात लगा कर बैठा हुआ था और लड़की को मालूम नहीं कितने था। युवक थे? हाँ? कितने युवक थे? दो युवक। बच्ची के रेप के संबंधित हम लोग के गांव में सूचना मिला कि एक लड़की लगभग 8:30 बजे के आसपास पढ़ने जा रही थी। उसी क्रम में 2 लड़कों ने बाइक से लड़की से पीछे जाकर आगे होकर के और अचानक गाड़ी रोक करके और उसको पकड़ के और झाड़ी में ले जाकर बलात्कार करने का प्रयास किया। पटकने लगा, मारने लगा। उसके बाद लड़की बहुत चिल्लाने के बाद दोनों लड़कों ने छोड़ करके भाग गया और लड़की वहाँ से दौड़ करके स्कूल में गई और मास्टर से बोले। मास्टर वहाँ से फिर लड़की को लेकर घर पहुँचाए और फिर मास्टर ने थाना में बताया और थाना में आवेदन पड़ा। आवेदन पढ़ने के बाद दिन में कुछ पड़ा था, फिर शाम के बुलाव हुआ, फिर आवेदन चेंज किया गया। हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक जो लड़के हैं, जो गलतदार हैं, मुजरिम हैं, उनको कोई घर पकड़ने का, इसलिए हम लोग निराश हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए समर्पित राधा पार्वती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मेन रोड टंडवा गढ़वा, जहां रांची, पटना, बनारस के जाने माने डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज एवं परामर्श किया जाता है। महिला डॉक्टर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के द्वारा 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध है। राधा पार्वती हॉस्पिटल में सभी प्रकार के अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर या मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।